Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा चुनाव में प्रचार जोरों पर है और इस बीच पार्टी के बीच फूट की खबरें भी खूब चर्चा में हो रही है। और चर्चा इस बात के लिए भी हो रही है कि हुड्डा और शैलजा के बीच में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने 30 सितंबर को अंबाला की रैली में हुड्डा और शैलजा का हाथ खुद पकड़कर मिलवाया। अंबाला के इस रैली के मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा भी मौजूद रहीं। एक तरफ राहुल गांधी हुड्डा और शैलजा का खुद हाथ पकड़कर पार्टी में कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है इसका संकेत दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ने एक इंटरव्यू में पार्टी के भीतर खेल की ओर इशारा कर दिया। हालांकि रैली से पहले शैलजा ने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस पर उन्होंने बयान दिया। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर शैलजा ने क्या कुछ कहा। अमर उजाला को दिए इंटरव्यू में सिरसा के सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो खेला खेलते हैं, बीजेपी के साथ मिली भगत पर चलते हैं। मैं तो सीधे और सपाट बात करती हूँ। शैलजा के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। टिकट बंटवारे में अनदेखी के सवाल पर भी कुमारी शैलजा ने बेबाकी से इस इंटरव्यू में जवाब दिया। सांसद कुमारी शैलजा ने आगे कहा अपने इंटरव्यू में कि निश्चित तौर पर दुख हुआ, दिल को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा। जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे थे उनको न्याय नहीं मिल पाया। सभी को साथ लेकर चलने वाला का ही बड़ा दिल होता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी में काफी लोग ऐसे हैं जो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं लेकिन उनका दिल बहुत ही छोटा है। कुमारी शैलजा के इस बयान की चर्चा भी होने लगी। पार्टी में खींचतान और अंदरूनी कलह के बीच में हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस कौन होगा इसकी भी खूब चर्चा है कि कौन यहां पर सीएम फेस होगा। पार्टी ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया। ऐसी भी चर्चा है कि कुमारी शैलजा सीएम फेस बनना चाहती हैं। अभी कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। ऐसे में चर्चा यह है कि पार्टी दलित और महिला के चेहरे पर दांव खेलते हुए कुमारी शैलजा को यह मौका दे सकती है। हालांकि जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में लोगों की कम से कम एक पद और एक कुर्सी की इच्छा जरूर होती है, काम करने के लिए तो ये चाहिए। शैलजा ने आगे ये भी कहा कि मैंने तो काफी पहले ही कह दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। हाईकमान का आदेश हुआ तो लड़ी। मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी पर नहीं लड़ रही हूँ। अंतिम फैसला हाईकमान का ही होता है। 23 सितंबर को अंबाला की रैली में जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर मौजूद थे तो इस दौरान कुमारी शैलजा ने मंच पर दिए भाषण में कहा कि हरियाणा में हमारे खिलाड़ी मेहनत करते हैं, ओलंपिक में जाते हैं और पूरे देश का मान रखते हैं, लेकिन जब महिला पहलवानों ने दिल्ली में आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने तक नहीं आए। उन्होंने पूछा तक नहीं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। कुमारी शैलजा ने मंच पर क्या कुछ कहा वो बयान सुनिए। जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी। और ये सभी लोग रात रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। राहुल जी 2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में। और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। जो हरियाणा में एक ये लहर है और आज आपके और प्रियंका जी के आने से ये और ज्यादा तेज हो गई। इसके लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भाजपा के दिन लद गए हैं। केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पर जो एक वो पहले जुमलेबाजी थी वो अब खोखलापन साबित हो गया। हरियाणा में भाजपा ना नीति है ना नेता है। लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके। वो दिन आ गया है और कांग्रेस की सरकार बने आपकी रहनुमाई में। हरियाणा में पहले चरण के मतदान से पहले घमासान और भी तेज हो गया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हरियाणा में धुआंधार रैली कर रहे हैं तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी ज्वाइंट रैली कर रही हैं और दोनों वहां पर मंच पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी प्रियंका के हरियाणा में विजय संकल्प रैली के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला।
कांग्रेस में इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों के बीच में मान मनोबल की कोशिश की जा रही है। दोनों ही नेता सीएम पद को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। इस बीच एक अलग तस्वीर जो सामने आई और देखने को मिली, जो सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है, वो ये कि राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ अपने हाथों में पकड़कर मिलवाया। आपको ये भी बता दें कि नारायणगढ़ की रैली समाप्त होने के बाद सभी नेताओं ने एक साथ हाथ पकड़कर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान कुमारी शैलजा राहुल गांधी के एक तरफ खड़ी थी और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तभी राहुल गांधी ने पीछे हटते हुए दोनों नेताओं का हाथ मिलाया और इस दौरान जनता ने जमकर तालियां भी बजाई। हालांकि दोनों ही नेताओं के जो हाव भाव थे उससे साफ जाहिर होता है कि इसके लिए ना तो हुड्डा तैयार थे और ना ही कुमारी शैलजा। चूंकि ये काम राहुल गांधी ने किया तो दोनों बिना किसी झिझक के हाथ मिला लिए ताकि हाईकमान नाराज न हो। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही लड़ाई को देखते हुए ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, क्योंकि पार्टी को इस बात का पता था कि ऐसा करते हैं तो पार्टी में घमासान छूट जाएगा और चुनाव में इसका नुकसान होगा। शायद यही वजह रही कि कोई सीएम फेस नहीं है। हरियाणा में इस बार लोकसभा के नतीजे सामने आए जो कांग्रेस के पक्ष में रहे और पार्टी ने अपनी सीटों के साथ ही वोट शेयर में भी अच्छा खासा इजाफा किया। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हरियाणा में खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार 10 में से 5 सीटें जीत ली, 5 पर बीजेपी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट वितरण में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी अहमियत दी। हरियाणा में 90 में से 70 से 72 सीटों पर हुड्डा के समर्थकों को टिकट मिले हैं। लोकसभा चुनाव में भी हुड्डा की पसंद पर ही ज्यादातर टिकट दिए गए थे और ये रोहतक, सोनीपत, हिसार की सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हरियाणा में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थक भी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि हर बार हुड्डा ही क्यों सीएम बनते। वे कहते हैं कि जिस तरह बीजेपी ने हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री दिया, ऐसा ही कांग्रेस को भी करना चाहिए, क्योंकि यादव, दलित, राजपूत और सैनी जैसे तमाम जातियों के लोग भी कांग्रेस को वोट देते हैं और उन्हें भी जाट समुदाय के बराबर ही मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा अगर कांग्रेस जीतती है तो कि फिर वहां सीएम फेस कौन होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।